अब आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ, जहां बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। सुबह से ही मुलाकातों का दौर जारी है, जिसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। आज डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कल भी सम्राट चौधरी से मुलाकात उन्होंने मुख्यमंत्री से की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। उसी दिन सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जबकि 15 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। और सीएम हाउस से निकलने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत स्वाभाविक है। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि टाइमलाइन पता चल जाएगा। सीएम पद के चेहरे पर विजय चौधरी ने सवालिया लहजे में कहा कि इसमें सहमति की बात क्या है, कौन किसे पूछ रहा है, इसकी प्रक्रिया होती है और बीजेपी को तय करना है। हालांकि इसके बाद कहा कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे एनडीए विधायक दल की सहमति से चुना जाएगा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपस में बातचीत होती है। अभी मंत्रिमंडल को लेके कोई चर्चा नहीं हो जाएगा। आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। खाली कुछ थोड़ा सा सब्र रखिए। सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और इस माने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल नेता चुनेगा। आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय वहां से जुड़े हुए, सीधा एक बार उनका रुख करते हैं। संजय जी, देखिए जो अभी समय चल रहा है, ऐसे में हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक नेता के बयानों को ध्यान से समझना होगा। अब जब मंत्री विजय चौधरी बाहर निकले, उन्होंने जिस तरह से बयान दे दिया है कि कौन किससे पूछ रहा है, बीजेपी तय करेगी, इस बड़े से बयान के क्या सियासी मायने हम निकाल पाएंगे? देखिए, इसके कई मायने हो सकते हैं सुष्मिता। सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी ने अब तक सीएम फेस जो है उसको सेलेक्ट नहीं किया है, और अगर किया तो क्या जो सहयोगी दल है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, या फिर बीजेपी हो या उसकी दूसरी एलाइंस पार्टियां हो एनडीए की, उनको पता है कि बिहार में सीएम फेस कौन होंगे और किनको सीएम फेस के लिए चुन लिया गया है, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने वो इन बातों को लाना नहीं चाहते होंगे। तो तमाम तरह की बातें जो है वो हो सकती हैं। कुछ भी कहना इसमें प्रीमेच्योर्ड होगा। और सबसे बड़ी बात है कि विजय चौधरी कल दिन भर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। कल केवल लखींद्र पासवान की अगर बात छोड़ दें तो किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। सीएम हाउस सभी पहुंचे थे, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, संजय झा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लेकिन बयान किसने दिया? केवल लखींद्र पासवान ने। लेकिन आज सुबह से ही फिर से एक बार विजय चौधरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि सब्र कर लीजिए, और इस सब्र में वाकई में सुष्मिता बहुत सारी चीजें जो है वो छिपी हुई हैं इस सब्र में। लेकिन उन्होंने पहली लाइन जो बोली, पहली पंक्ति थी कि बिहार में अब सरकार का गठन होना है, प्रक्रिया अब शुरू होनी है, यानी सब कुछ पटरी पर है और बहुत जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। एक बड़ा बयान संजय झा का भी सामने आया है, और संजय झा ने कहा है कि 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस पर मैंडेट मिला है, तो बिहार में जो भी सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जो सुशासन की जो पॉलिसी है, उसको अडॉप्ट करेगी। नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में रहे संसद के सत्र के दौरान, लेकिन जब वो संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो वो बिहार में रहेंगे, और बिहार की जो सरकार होगी, उसका जो कामकाज होगा, उस पर नजदीकी से अपनी नजर बनाए रहेंगे। हमारे साथ राजीव जी भी हैं। राजीव जी, आप जो आज जो घटनाक्रम है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? थोड़ा इस पे फोकस करें। जी देखिए, इस बयान को अभी तक यही कहा जा सकता है कि कोई भी पत्ता खोलना नहीं चाहता है, और विजय चौधरी भी चाहते हैं कि इसको इसी तरह चलने देना चाहिए, और वो कुछ अपनी बातें कुछ उसमें दे रहे हैं, क्योंकि वो जदयू के नेता हैं भाई पहले तो, और वो जदयू के हिसाब से सोच रहे हैं, बीजेपी अपने हिसाब से सोच रही है। नेता चुनने की प्रक्रिया होती है तो वो नेता चुनने की बात हो रही है, क्योंकि अभी समय है,
14 तारीख को टेंटेटिव डेट है कि इस्तीफा देंगे, तो 14 तारीख तक का समय बीजेपी के पास है, और वो क्यों चाहेगी कि पहले हम दे दें किसी का नाम। एलाइज पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा उनको पता है, लेकिन नाम का खुलासा कोई नहीं कर रहा है। मतलब ये बीजेपी के पाले में छोड़ दिया गया। हाँ, इसीलिए बीजेपी के पाले में छोड़ते, बीजेपी को ही तय करना है ना भाई, सीएम चेहरा कौन होगा, बीजेपी ये तय करेगी। देखिए क्या है कि सीएम चेहरा को लेकर के बीजेपी में मंथन जो होता है वो लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा होगा। हमको लगता है कि नाम तय हुए हैं तब भी चल रहा होगा, लेकिन बात यह है कि सीएम को आगे ले करके बीजेपी को चलना है, और बीजेपी उस नाम को लेकर के चलेगी कि उसके लिए बिहार में भविष्य अच्छा कौन दे सकता है। कल रात जो है गृह मंत्री अमित शाह की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनसे मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में क्या आपके पास जानकारी है? इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? जी देखिए, इस मुलाकात के मायने वही है कि सीएम चेहरा कौन, टॉप लीडरशिप तय करेगा या तय हो चुका? हाँ, ये देखिए भाजपा में तो यही होता रहा है, आज तक किसी कहीं का भी इतिहास देख लिया, और भाजपा को पहली बार बिहार में सत्तासीन होने का, यानी कि सीएम सत्तासीन तो ये थे ही, लेकिन सेकंड लाइन पे, लेकिन आज फर्स्ट लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो उनको अभी सोचना है और समझना है, आगे का भविष्य देखना है कि भाजपा किस तरह से आगे मजबूत हो, ऐसा चेहरा लेकर के आए कि बिहार में विकास के साथ साथ भाजपा का विकास कैसे हो, ये देखना है। और इसी को लेकर के ये सारी चीजें कवायद हो रही हैं। 14 तारीख को सारी चीजों का पटक्षेप होना तय है, पहले किसी को कोई नहीं बताना चाहता है, जानते हुए भी नहीं बताना। अच्छा संजय जी, एक जहन में सवाल आ जाता है, जब राजीव जी से आप बातचीत कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी रही है पिछले, अगर घटनाक्रम को हम देखें, स्पेशली अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, आपने देखा होगा दिल्ली में एक वैसा नाम सामने आया बतौर मुख्यमंत्री जो सभी को चौंकाने वाला था, रेखा गुप्ता। एक नाम अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम सामने आया, वो नाम था नितिन नवीन, सभी को चौंकाने वाला। क्या बिहार में ऐसा कोई समीकरण बन रहा? क्या बिहार में किसी नए चेहरे की हम दावेदारी देख सकते हैं? क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है कि बूथ लेवल के नेताओं को भी हम मजबूती देते हैं। तो क्या ये वही रेस है जहां पर पहले से कई जो राजनीति में रहे हैं वो अपना दम आजमाइश करेंगे, या फिर यहां नए चेहरे भी हमें देखने को मिल सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए सुष्मिता, आपका जो सवाल है उसका एक सीधा सा जवाब ये है, आप दिल्ली की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की, दूसरे राज्यों की जो आप बात करना चाहती है, तो वहां नीतीश कुमार नहीं थे। वहां एलाइज पार्टी के तौर पे कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी जिसका एक बड़ा स्ट्रेंथ था। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं, तो सेंटर में उनके पास 16 एमपी भी हैं। और नीतीश कुमार चाहते रहे बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर, सीनियर मोस्ट जो लीडर है, जो टॉप लीडरशिप है। राजीव जी, ये जो सवाल है इसको आप किस नजर से देखते हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर करना इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और डबल इंजन की सरकार लगातार आगे काम करती रहे। जी देखिए, इसी के चलते आज 21 साल से सरकार चल रही है एनडीए का। साहब, एनडीए का सरकार किस आधार पे चल रही है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता था तो नीतीश कुमार आगे आ जाते थे या भाजपा का नेतृत्व आगे आ जाता था, तो वही स्थिति है। और इग्नोर कहां कर रही है भाजपा? कभी भी नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किए। इग्नोर करने की बात नहीं, कहा यह जा रहा है कि क्या बीजेपी अपने तरीके से चुन लेगी या नीतीश कुमार की जो पसंद होगी उसको तवज्जो देगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से चुनेगी, वो अपने हिसाब से तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेगी, यानी कि अपने निर्णय को नीतीश कुमार के सामने देगी, तो उसके पीछे मायने बताएगी कि आपका हित इसमें है इस आदमी के बनने से, और मेरा हित इसमें है इस आदमी से बनने से। तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करिए। वो बात करेगी नीतीश कुमार से, बिना नीतीश कुमार से बात किए भाजपा आगे नहीं बढ़ेगी, ये सब कोई जानता है। संजय जी, ये तो मुख्यमंत्री की बात हुई, रेस तो मुख्यमंत्री के लिए भी लग रहे हैं। जो जेडीयू की तरफ से नेताओं का जिक्र हो रहा है, खास तौर पर निशांत कुमार की जब सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है, तो जेडीयू के लिए हर एक दिन नए नए दफ्तर के सामने पोस्टर्स लग रहे हैं। लोगों की मांग सामने आ रही कि निशांत को अगली जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो निशांत की भूमिका के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि उसे किस तरह से एक जिम्मेदारी यहां पार्टी में मिल सकती है, क्योंकि अब जेडीयू के कार्यकर्ता जो बिहार के हैं, जिन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया चुनाव को जीत हासिल कराने के लिए, वो तो चाहेंगे कि उनकी पार्टी से ही कोई हो। तो डिप्टी सीएम को लेकर क्या रेस चल रही है फिलहाल? अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है, एक बार बातचीत करिएगा। देखिए, ये जो डिमांड है ये प्रत्याशित नहीं है। जेडीयू के वर्कर्स हो या कई लीडर हैं, वो चाहते हैं कि जेडीयू का जो कमान है, जो उसका नेतृत्व है, उसकी कमान निशांत के हाथों में हो। अब नीरज कुमार जैसे जो जेडीयू के वॉइस माने जाते हैं, उन्होंने भी पोस्टर लगाए और लगातार सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, मीडिया में उनकी
बयानबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो जेडीयू की जरूर अपनी फीलिंग्स है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा की सदस्यता ली वहां पर, उसके बाद काफी लोगों ने उनको घेर लिया और लगातार निशांत के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। असहज स्थिति हो गई थी कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री होंगे। निशांत को लेकर जहां तक आपने कहा, कल रामवृक्ष मंडल जो उनके सांसद हैं, उनका एक बयान आया था कि जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। पहले एक की बात आ रही थी, लेकिन अब है कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से बनाए जा सकते हैं। एक चेहरा निशांत का होगा और दूसरा कोई और चेहरा होगा। तो तमाम तरह की जो पॉलिटिकल बातें हैं वो चल रही है अंदर खाने में, लेकिन हकीकत क्या और किस रूप में सामने आएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा विजय चौधरी जो मंत्री हैं उनके शब्दों में। जी सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि भीतर खाने की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं के कई मायने हैं। असल मुहूर्त तभी लगेगी जब आधिकारिक घोषणा सामने आएगी और कशिश न्यूज पल पल की अपडेट साझा करेगा। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।